हमारे ग्रेट मेंटर रविंद्र राठौड़ सर। ओवर टू सर। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सुनील पवार जी और कविता मैम, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आपने एक बेहतरीन कपल को होस्टिंग करते सुना, और जिनके माध्यम से नासिक में पहला हमारा साइन अप किया था हमने उनको। सुनील पवार जी बहुत अच्छी पोजीशन में है जॉब पे, और मैडम भी कृषि अधिकारी है। तो दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को समझा और उन्होंने प्रायोरिटी सेट की, और तमाम चैलेंजेस को दरकिनार करके इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम बनकर और इस साल एमरशिप की तैयारी में है। हमारे साथ अंटालिया वर्ल्ड टूर भी करके आ चुके हैं, और ये खूबसूरत बिजनेस के कारण बहुत सारे लोगों को अपने जीवन का सही मकसद पता चल रहा है। तो आज मैं रविंद्र राठौड़ बाय प्रोफेशन में भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरी वाइफ कीर्ति राठौड़ के साथ में इस बिजनेस को मैं पैशनेटली लीड कर रहा हूँ। पैशन का मतलब ये होता है कि जब आपका पैशन आपका प्रॉफिट बना दे, उसे पैशन कहते हैं। और थोड़ा सा टशन के साथ भी करना पड़ता है। जब आप सही हो, आपकी सोच सही है, आपकी संगत सही है, और जिस काम को कर रहे हो वो भी सही है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इस महान अवसर से हमें रूबरू करवाया, और फिर उस महान शख्सियत का जिन्होंने सही मायने में हमें संस्कार दिया। इस बिजनेस की गरिमा क्या है, इस बिजनेस की कार्यप्रणाली क्या है, और सही मायने में हमें इस काबिल बनाया कि आज हम आप लोगों से बात कर सके और आप लोग हमें पसंद कर सके। तो ये कोई और नहीं, डायमंड गोइंग कैंप महेश कुमार किरण द्विवेदी जी, जो मेरे गुरु है, मेरे सब कुछ है, और जिनसे मैंने जीवन के सारे वो रहस्य सीखे, चरित्र पे काम किया है, सभी चीजों पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। सो ये बिजनेस की एक परंपरा यही है कि यहाँ पे आपको गुरु और शिष्य की एक बढ़िया सी परंपरा मिल जाती है। सच्चाई का काम होता है तो आप बेखौफ होके चलते हो, लेकिन आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। इस संपूर्ण शताब्दी सोचने वाली बात यह है कि एमवे एक चर्चा का विषय रहा है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है संपूर्ण शताब्दी, तकरीबन 1959 से, यानी कि 1959 से 65 साल से अधिक का समय हो गया है। सबसे ज्यादा का चर्चा का विषय रहा है एमवे, और सबसे कम समझा गया है एमवे। चर्चा तो बहुत हुई, हमें तो ऐसे पीएचडी होल्डर मिले कि जिन्होंने माना एमवे में पीएचडी की हो, लेकिन उनको रत्ती भर भी पता नहीं, और जिनको पता नहीं वो ऊपर से कहते कि हम सब जानते हैं। तो प्रभु आप कहां थे सब जानने वाले आज? तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बढ़िया और इससे ज्यादा परिणाम कारक एमवे को लेकर कोई परिभाषा हो सकती है कि पूरी शताब्दी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा और सबसे कम समझा गया। मैंने बचपन में स्कूल में एक स्टोरी सुनी थी हमारे टीचर के हाथों से कि कुछ 4 अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड, और उन्हें कहा जाता है कि आपके सामने एक प्राणी है, उसका नाम है हाथी, और उस हाथी को आप सिर्फ हाथों से स्पर्श करोगे और फिर आपको पता चलेगा वो हाथी कैसा, आप वर्णन कर दे। अब वो चारों को बेचारों को दिखाई नहीं देता था, वो चारों गए, तो उन्होंने पैर को पकड़ा एक ने, तो उसको लगा यार खंबे जैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरे ने कान को पकड़ा, अरे तो सुपड़े जैसा लग रहा है, तो किसी ने पूंछ पकड़ ली, बोला ये तो झाड़ू जैसा लग रहा है। तो तरह तरह के चीज को उन्होंने हाथ में लिया, तो उनकी धारणा ये बनी कि भाई हाथी ये है। अब बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि आंखों से अंधे थे। तो आंखों से अंधे होना कोई बुरी बात नहीं है, आपको माफ किया जाएगा, लेकिन अगर आप अकल के अंधे हो तो आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा, नेवर। और ये आंखों से अंधे होने से कई गुना खतरनाक है अकल का अंधा होना। अगर एक महान अवसर पिछले 65 साल से 110 देशों में चला आ रहा है, तो उसको किस प्रमाण की आवश्यकता है? आप बताइए, किस प्रमाण की आवश्यकता है? जिस देश में भी उसने अपना कदम रखा, वहां से कभी लौट के नहीं गया।
इतिहास लिखा, उन्होंने सफलता का झंडा गाड़ा। यहां बैठा कोई भी बंदा मुझे 110 देशों के नाम नहीं बता सकता है जितने देशों में ये बिजनेस वर्क कर रहा है। वास्तविकता को स्वीकारने में हमें तकलीफ क्यों होती है? और वर्ल्ड वाइड टर्नओवर इसका 72,000 करोड़ का। भाई ये प्रोडक्ट बिक रहा है तभी तो टर्नओवर हो रहा है। आप बताइए इसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? और हम कहां हैं और हमारी क्या हैसियत है कि हमको लगता है नहीं नहीं सर ये चैलेंज है, वो है, ऐसा है, वैसा है। भाई 1959 में जब बिजनेस बना, सिंपल सा मैं बताऊं आप, एक लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर LOC गराज में बना और उसी साल $100 करोड़ का टर्नओवर हो गया, उसी साल एक प्रोडक्ट के साथ। पता है क्यों? क्योंकि जिसने भी इस प्रोडक्ट को बनाया, जिसने भी इस बिजनेस की नींव रखी, उनकी मंशा बहुत ही पवित्र थी, बहुत साफ थी, नियत बहुत साफ थी, और वो चाहते थे कि हमने जो लोगों से वादा किया है वो वादा पूरा करना चाहिए। हर एक इंसान को मैं अपनी राय बनाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, इस बिजनेस के लिए आप कुछ भी राय बना लो, कुछ भी राय बना लो, लेकिन एक बार एक किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा, वादे जो निभाने हैं। इस किताब को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपकी जो राय बनती बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार तो आपको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा गहराई में जाना चाहिए। अब मैं कल से कह दूं आप लोगों को मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं और मैं आपके ब्रेन का ऑपरेशन करता हूं, कितने लोग आएंगे मेरे पास? और जो आएगा तो उसका वाकई में ऑपरेशन करना ही चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अगर न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूं और कुछ जानता नहीं हूं तो मुझे साफ साफ बता देना चाहिए कि ये मैं नहीं जानता। तो बहुत सारे लोग इसी तरह एमवे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो बोलते कि मैं सब जानता हूं, और जब सवाल पूछो अरे सर ये पता नहीं, तो बताया क्यों आपने ये बताया कर? और आपका एक गलत मैसेज किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है, याद रखना। आप एक समाज का हिस्सा हो तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप सही समाज में सही मैसेज दे। बगैर जानकारी के मुंह उठा के घूमना गलत बात है, क्योंकि आपके गलत मैसेज से कोई बंदा इस बिजनेस से आउट हो सकता है, जिसका करियर खराब हो सकता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में आज ऐसे लोग हैं जो साल के 25-25 लाख से अधिक की इनकम बना रहे हैं। अगर उनको किसी ने गलत मैसेज दिया होता, अगर हमारे साथ नहीं होते तो आज कहां होते वो लोग? कहां होते वो लोग? अपने दिल पे हाथ रखकर एक बार सही मायने में पूछो तो सही कि आप एमवे के बारे में जानते क्या हो। मैं लीडर को भी कहूंगा, और आपको मेरी वो टिप्पणी हमेशा याद रहेगी, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा ये भी समझ में नहीं आता है। तो जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता। धूल तो चेहरे पे थी। मैं बताऊं आपको इस बिजनेस की कुछ बातें जो मुझे ज्यादा इंस्पायर करती, बताऊं आपको, मैं इसको नौकरी करते 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 मैं कहीं से अपनी जॉब को डिस्टर्ब नहीं किया। 100% कमिटेड हूं मेरे जॉब के लिए, 100%। उसके बाद का जो समय बचता है, मैं और मेरी वाइफ मिलकर उसको 2 घंटा 3 घंटा शिद्दत से ईमानदारी से करते। और हम कल तक किसी के कस्टमर थे, लेकिन जैसे इस बिजनेस में आए तो हम प्रोज्यूमर बन गए। कस्टमर और प्रोज्यूमर में अंतर क्या होता है मैं आपको बता दूं। कस्टमर पैसा देता है, प्रोडक्ट लाता है, कस्टमर कष्ट कर और मर, बात खत्म। लेकिन जैसे आदमी प्रोज्यूमर बन जाता है तो यूज किए प्रोडक्ट के ऊपर उसको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। साबुन लगाओगे तो पैसा। आपको क्या लगता है, हम जिस शैम्पू से नहाते हैं उससे सिर्फ झाग आता है? मेरे प्यारे, अकाउंट में भी पैसा आता है, सिर्फ झाग नहीं आता। और जिस एसिड से हम कपड़ा धोते हैं ना, डिटर्जेंट से जिसे हम कपड़ा धोते हैं ना, उससे केवल मैल साफ नहीं होता है, गरीबी साफ हो जाती है, गरीबी साफ हो जाती है। जिस न्यूट्रिशन को खाकर हम लोग सेहतमंद बनते हैं ना, नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति भी सेहतमंद बन जाती है।
बड़े बड़े निर्णय लेना शुरू कर देते हैं हम लोग। अभी कुछ वक्त के बाद देखोगे आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग आपको मिलेंगे जो हर साल विदेशी यात्रा कर रहे हैं, जो अपने सपनों के घर में रहे। प्रोज्यूमर की बहुत बड़ी ताकत होती है, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, मिलता नहीं कर सकते। अगर आपने कर दिया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती। मैं कुछ 9 पॉइंट्स गिनाऊंगा आपको, 9 पॉइंट्स, चाहो तो आप लिख लो इन 9 पॉइंट्स को। ये 9 पॉइंट्स आपको बता देंगे कि ये बिजनेस आपके जीवन में क्या दे सकता है। 9 पॉइंट्स। सबसे पहले आप प्रोज्यूमर बन जाओगे, अच्छी बात, यानी कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज करोगे उससे आपको कुछ आमदनी आना शुरू हो जाए। दूसरा चीज, आपकी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी दोस्तों। वो आर्थिक तौर पर भी होगी, वो आपके सोशल स्तर पर भी होगी, और आपकी इकोनॉमिकल स्तर पर भी होगी। समझ रहे हो आप? आर्थिक स्तर पर, यानी कि जब भी आप जीवन में खर्चा करने के बारे में सोचो तो आपको यह सोचना ना पड़े कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। उसे हम भी कहते हैं। हम मिले हैं उन लोगों से जिन्होंने इसी बिजनेस से हवाई जहाज खरीदी है। षणमुखानंद हॉल माटुंगा में सेशन था गणेश शोनाई जी का, हम मिले उनसे और इसी बिजनेस के थ्रू उन्होंने अपनी खुद की हवाई जहाज खरीदी है। भाई मेरे, अगर आपकी सोच छोटी है, आप हवाई जहाज का टिकट तो खरीद सकते हो, वरना फासला होता है आप में और हवाई जहाज में 12,000 मीटर का। और बच्चों को दिखाते देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, क्या आप नहीं बैठ सकते उसमें? सर जाए तो कहाँ जाए, ये भी सही बात। इस बिजनेस को बिल्ड करो, विदेश जाओ। हम इसी बिजनेस के थ्रू पहले हम बैंकॉक घूम के आए हस्बैंड एंड वाइफ, फिर पटाया घूम के आए हस्बैंड एंड वाइफ, फिर हम इस्तांबुल भी घूम के आए हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बाद हम अंटालिया घूम के आए हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ महीनों पहले हम अबू धाबी घूम के आए, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ। अभी 14 नवंबर को हम कॉर्डेलिया क्रूज में जा रहे हैं समंदर के अंदर, वो भी हस्बैंड एंड वाइफ। मैं हस्बैंड एंड वाइफ इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस इस धरातल पे नहीं है जो आप पति पत्नी के बीच में इतने बेहतर रिश्तों की नींव रखते। ये सिर्फ पैसों का बात होता ना दोस्त, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आते। यह आपको संपूर्ण जीवन का पैकेज देता है जो आपके जीवन को नई ऊंचाई पे लेके जाता है। कम से कम लागत भाई, ना के बराबर लागत लगाकर आप इस बिजनेस में बगैर जोखिम के ग्रोथ करते, बगैर जोखिम। पिछला महीना जो गया ना मेरे इस लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 1 CR, और मैं जॉब पे हूं। कहीं ऑफिस नहीं है, कहीं वर्कर्स नहीं है, कहीं हिसाब किताब की चौपड़ी नहीं है। बगैर जोखिम के इस बिजनेस को आए दिन हम लोग तेज रफ्तार ग्रो कर रहे हैं। बस ये आपके लिए भी समझने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको। हम भी जानते ही नहीं है ना आप, इसलिए तो गड़बड़ है। सही हमें बता रहा हूं मैं आपको। और सबसे आसान काम, फ्रेंचाइजी सिस्टम का लाभ उठा लेते हो आप। मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज फ्रेंचाइजी सिस्टम। मैं बिजनेस को शुरू किया था अकेला था, और हमारे सुनील पवार जी जॉब अटेंड किए पहली बार तो भी अकेले थे। उस जॉब में वो आज तक अकेले। लेकिन इस बिजनेस में मैं कुछ हजार परिवार के साथ आगे बढ़ चुका हूं। ये से कहते दुनिया का 8वां अजूबा, टाइम कंपाउंडिंग। मैं चाहकर भी मेरे इनकम को रोक नहीं सकता हूं, पता है आपको, चाहकर भी रोक नहीं सकता हूं। फ्रेंचाइजी सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है समय की आजादी। अब कुछ वक्त के बाद हम जॉब नहीं करेंगे दोस्त। इस उम्र में अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो हम क्या कहते हैं इसको, पता है आपको? अर्ली एज रिटायरमेंट। रिटायर्ड यंग, रिटायर रिच। सुगीत अजमानी की बहुत बढ़िया ऑडियो टेप, वीडियो टेप है। काले बालों के साथ रिटायरमेंट लो आप, काले बालों के साथ। मजा आता है जिंदगी जीने का। धन कुबेर, कुछ लोग इस बिजनेस में वाकई में धन कुबेर बन गए, वो बनने का मौका है आपके लिए। और ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। और जे पॉल गेट्टी नाम के बहुत बड़े दार्शनिक है, ये उनका सिद्धांत है, धन कुबेर सिद्धांत। मैं वापस दोहराता हूं लेखक के नाम को, जे पॉल गेट्टी।
ये उनका धन कुबेर का सिद्धांत है, पढ़ लेना एक बार। और सबसे बढ़िया इस बिजनेस में अगर मुझे कुछ लगी, यहाँ की शिक्षा प्रणाली, वाह, इंपावरिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ की शिक्षा प्रणाली ने तो मेरे सोच समझने के तरीकों में बुनियादी परिवर्तन ला दिया है। यहां पर जो सिखाया गया है, जो कार्डिनल रूल्स हमें बताए गए, जो 3 पावर के बारे में समझाया गया, जो अपने अंदर परिवर्तन लाकर संसार में परिवर्तन लाने का जो फॉर्मूला बताया गया, वो धरती पे और कहीं नहीं है दोस्त, कहीं नहीं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर है दोस्त, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर, और महंगाई से मुक्त व्यापार का अवसर है। ये 9 पॉइंट्स मैंने बताया जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बात शुरू होती है 1959 से, उससे भी पहले 40 के दशक में, 1940-50 के दशक में एक इंसान ने फ्रेंचाइजी के तौर पर दुनिया में तहलका मचा दिया। एक मैकडोनल्ड नाम की होटल थी। उस होटल में एक बंदा खाना खाने के लिए जाता है और उस होटल में जाके देखता है बड़ी साफ सफाई, साफ सुथरा काम है, खाना भी लजीज है, बहुत बढ़िया है। तो वहां पर मैकडोनल्ड में जाने के बाद उसने खाना खाया और सोचा ऐसी होटल अगर एक मेरी रहेगी तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने मैकडोनल्ड ब्रदर से बात किया जो हॉलीवुड में उस समय काम करते थे, और उनसे कहा कि आप ऐसी और भी ब्रांच खोल सकते हो। उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो 24 ही घंटे है, 24 ही घंटे ना हमारे पास, तो हम यहां लगाए कि वहां लगाए, क्योंकि एक आदमी एक दुकान पे रुक सकता है, 24 ही घंटे हमारे पास हम तो। और अगर हम कहीं दुकान खोल भी दे, वहां किसी को काम पे रखेंगे, नौकर भाई नौकर। तो लेकिन उस इंसान के दिमाग में आया कि इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, और उस इंसान ने उस मैकडोनल्ड के उस सिद्धांत के ऊपर काम करके फाइनली उसने मैकडोनल्ड को खरीद भी लिया, और उसने अपना एक होटल बनाया जिसने आलू पर तकरीबन 1000 बार रिसर्च करके उसने कुछ पदार्थ बनाया, अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग तेल में फ्राई करके एक अलग अलग टेम्परेचर पर उनका पूरा एक माप बनाकर एक चीज उन्होंने सामने रख दी, अलग अलग खाने की चीजें बना दी, और वो लोगों को खिलाना शुरू कर दिया उस होटल में। अब इतनी भीड़ उमड़ने लगी तो उसके 3 नियम तगड़े थे। सबसे पहला नियम होगा निरंतर और बेहतरीन स्वाद होगा, स्वाद के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा नियम था कि यहां पर गजब की स्वच्छता यानी कि साफ सफाई होगी, साफ सुथरा होगा। और तीसरा होगा कि बेहतरीन ग्राहक संभालने का तरीका, स्माइली चेहरे के साथ। 3 चीजें बुनियादी तौर पर बनाए, और वहां पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। अब फिर उनके दिमाग में आया कि चलो अब इसी चीज को मैं डुप्लीकेट करता हूं। फिर उसने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई जैसे आप बनाते हो, और उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया और उनसे बताया कि मैं कुछ चीजें बनाता हूं, अच्छे परोसता हूं, होटल बढ़िया चल रही है। दोस्तों ने उसकी तरफ देखा और उसे कहा तू पागल हो गया है, वहां चलता है होटल, यहां नहीं चलेगा। सैकड़ों दोस्तों से मिला, लोग हंस रहे थे, लोग बोल रहे थे पागल हो गया। लेकिन रे क्रॉक को पता है कि एक कोई तो मेरी बातों को मानेगा, कोई तो एक है इस धरती पर जो मेरी बात को मानेगा। और फिर उसने लोगों से बात करना शुरू किया, बात किया, बार बार सबने मना कर दिया। एक महिला ने उसकी बात को सुना जो उसकी रिश्तेदार भी थी। उस महिला का नाम था नैन्सी। नैन्सी ने सुना और नैन्सी ने कहा भैया बात तो बढ़िया है लेकिन आप भी तो कर सकते हो। उन्होंने कहा नैन्सी मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हर जगह होटल बनाते चलूं, जमीन खरीदते चलूं। एक काम कर, इस होटल को पैसा तू लगा, जिससे आपको मैं मेरे सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा, मेरे सारे सिद्धांत बताऊंगा और मेरे तौर तरीके बताऊंगा। जिस तरह से मेरी होटल चल रही उस तरह से आपकी भी होटल चलेगी, जिसमें 98% आपका और 2% मेरा। नैन्सी तैयार हो गई दोस्त, नैन्सी तैयार हो गई और कुछ ही वक्त में नैन्सी का होटल तूफान गति से चलने लगा। और जिस लोगों ने उनको मना किया था उनकी लाइन भर उनमें लाइन लग गई, भीड़ उमड़ने लगी उनकी। और एक आंकड़ा आता है,
2000 में 45,000 होटल पूरे वर्ल्ड में बन गए। अब सोचो 45,000 और एक होटल से 2%। अब सारे होटल्स अगर 12 घंटे चलते हैं, अगर 2% के लिए इनके लिए 2 घंटे भी चलते हैं, 2 घंटे भी चलते हैं, तो 45 प्लस 45 90,000 घंटे किसके लिए काम हो रहे हैं? रे क्रॉक के लिए। रे क्रॉक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विरासत में वो चीज छोड़ गया है। आज ये कहा जाता है कि पूरे दुनिया में उनके 90,000 से अधिक होटल्स फैल चुके हैं। हर 70 मिनट में कहीं ना कहीं एक होटल खुलती रहती है। मैकडोनल्ड की बात कर रहा हूं मैं, आप सभी जानते हैं, खुलते रहती है हर 70 मिनट में। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक होटल खुलती रहती है हर 70 मिनट। अब मुझे बताइए, वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके बच्चे इसका लाभ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? कितना पैसा उनके पास आ रहा होगा, सोच रहे हो आप? इसे कहते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। और इसमें कुछ चीजें है, नैन्सी बाकी किसी को होटल नहीं दे सकती, इसमें ये एक वीक पॉइंट है। अब इनका ऐसा है, आज की डेट में ऐसा कहा जाता है मैकडोनल्ड को लेकर कि इनकी होटल 24 घंटे खुली रहती है, इनकी होटल कभी बंद नहीं होती है, क्योंकि एशिया में दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो एशिया में रात है। हर जगह इनके होटल 24 घंटे शुरू रहती है, इनके 24 घंटे पैसे आते रहते। समझ रहे हो आप इस बात? हम ठहरे भैया, जॉब वाले उठाए झोला, सुबह 10 बजे निकल गए, 5 बजे आ गए, रिमोट उठाए और भारत पाकिस्तान की मैच देखे, चर्चा किए, फिर ये आम आदमी पार्टी, फिर ये बीजेपी, और इसमें हमने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है हमको। हम तो बैठे बैठे धोनी को सलाह देते थे कि इस प्लेयर को क्यों ले रहे हो आप? गलती से आपकी बात मान ले तो जितने भी सारे अवार्ड्स भारत में तो वापस छीन के लेके जाएंगे लोग। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे बैठे मोदी जी को सलाह देते देश कैसे चला। भाई आपकी आर्थिक स्थिति को देखो, आप 25 तारीख को अकाउंट में क्या होता है, ठंड ठंड। अब मोदी जी अगर आपकी सलाह मान लेंगे तो देश का तो बंटाधार हुआ कि नहीं? तो कुछ चीजें मोदी जी के ऊपर छोड़ दो आप, कुछ चीजें विराट कोहली के ऊपर छोड़ दो आप, सबके भाग्य विधाता मत बनो आप आपके जीवन के बारे में सोचो। रे क्रॉक ने जो सिस्टम बनाए जिससे नैन्सी किसी को होटल नहीं दे सकती थी, और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस महान संत ने, दो महान संत ने, रिच डिवॉस और जीवन एंडल ने देखा कि हम ऐसी प्रणाली अस्तित्व में लाएंगे कि जो भी इंसान इस बिजनेस में आएगा वो वहां से हर किसी को ये दे सकता है, खुद का साम्राज्य बना सकता है, वो हर किसी को देगा। नैन्सी किसी को नहीं दे सकती मैकडोनल्ड होटल। अगर किसी को चाहिए तो रे क्रॉक फैमिली से लेना पड़ेगा, लेकिन एमवे चाहिए तो आप मेरे से बात करो। और जो मैं इस बिजनेस में किसी, आज यहाँ जितने भी लोग हैं ना, 398 कोई भी आपको फ्रेंचाइजी दे सकता है, और बगैर रिस्क के, बगैर लागत के, लेकिन मुफ्त में मिलने वाली चीज का हमको बहुत बार, हवा मुफ्त में मिलती है ना, मुफ्त में मिलती है। एक बंदे ने बढ़िया खूबसूरत तरीके से मुझे बताया, आई थिंक मैंने किताब में पढ़ा, कहीं वीडियो देखा, मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा गैस 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 का टंकर जाता है, पता आपको? मैंने कहा कभी उसको आपने देखा है कि ये रिश्ते हुए छलकते हुए जा रहा है? मैंने कहा नहीं। आपने पेट्रोल की टंकी, पेट्रोल के टैंकर जाते हुए रास्ते से देखा? मैंने कहा तो कभी देखा है उसकी टंकी छलक रही है? मैंने कहा नहीं। रॉकेल की, डीजल की? मैंने कहा नहीं। दूध की? नहीं। अगर ये दुनिया में नहीं रहेगा तो भी इंसान जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने कहा पानी की टंकी देखिए क्या रास्ते से टैंकर जा रहा है? मैंने कहा उसके बगैर आदमी रह सकता है क्या? मैंने कहा नहीं। लेकिन छलकते जाती है कि नहीं? जाते ही नहीं छलकते, क्योंकि मुफ्त की चीज की कोई अहमियत रखते नहीं हम लोग, भले उसके बगैर हमारे प्राण निकल जाए। कि गजब की बात है। ऑक्सीजन की अहमियत तब पता चलती है जब आईसीयू का बिल 10 लाख आता है। अभी सब मुफ्त में, सब मुफ्त में। मुफ्त की चीजों की अहमियत हम लोग नहीं समझते। कभी कभी मुझे लगता है इस बिजनेस को साइन अप करने के ना 10-10 लाख लेनी चाहिए। या कोई भी मुंह उठा के लेके आता है, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, बोलो मीटिंग में आओ, टाइम नहीं है। अच्छा, करोड़पति बन गया तो टाइम नहीं तेरे पास? 24 घंटे है दुनिया में हर एक के पास।
किताब पढ़ी नहीं सर, थोड़ा सा ना वो समय नहीं मिला। क्या बात है, आपको करोड़पति बनने के लिए समय नहीं मिला। और आपको क्या लगता है एमवे बिजनेस दुनिया का वो बिजनेस है, आपको लोग ज्वाइन करने के एक ढेला, एक फुट्टी कौड़ी, एक चौवन ही नहीं देता है। यहाँ ज्वाइन करने का कुछ नहीं मिलता है, परफॉर्मेंस करो, रिटेलिंग से पैसा मिलता है। आपको क्या लगता है सर मैं 5 लोग जोड़ दूं, जोड़जाड़ वाला बिजनेस नहीं हो, दिमाग से निकालो सबसे पहले आप। किसने आपके दिमाग में भूसा भर दिया कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? ये अपने आप को काबिल बनाने का बिजनेस है, ये शहंशाह बनने का बिजनेस है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का बिजनेस है। बोले सर वो 2 ज्वाइन कर दिया। मैं क्यों किया भाई 2 ज्वाइन? किसने बोला था? हाँ सर वो 8 दिन के बाद प्रोडक्ट लेने वाला है। क्यों? उसके घर में नहाने का साबुन 8 दिन के बाद लगने वाला है। क्यों? उनके घर में कोई ब्रश नहीं करता है। और हमने इसी तरह से इस बिजनेस को खराब करके रख दिया। मैं बताऊं आपको, एमवे किसी को जाके कोई अप्रोच नहीं करता है दोस्त, अप्रोच करते हैं आप और हम लोग। और जैसे हम होते हैं ना, वही एमवे लोगों को समझ में आता है। और दुख की बात यह है कि इस एमवे को कुछ लोगों ने ही खराब कर दिया। और दूसरा, कुकुर मुत्ता पता है आपको? गूगल कर लेना मेरी मीटिंग खत्म होने के बाद, अभी नहीं। कुकुर मुत्ता क्या होता है? वो बारिश में आता है छाते की तरह और फिर खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी कंपनियां कुकुर मुत्ते की तरह आती है और जैसे ही आती है हमें एमवे से बेहतर है, आई एम द बेस्ट। और वो इतनी बेहतर होती है कि भगवान उनको तुरंत बुला लेते हैं ऊपर सीधे, नीचे अच्छे लोग नीचे नहीं, ऊपर चलो। लेकिन आते ही ऐसे बोलते हैं हम इससे बढ़िया है। और हमारे जैसे लोग हैं ना, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, शॉर्टकट की बड़ी लत लगी है लोगों को। मैं कुछ नहीं करूंगा सर, चलेगा क्या? तो भाई पैसा कैसे आएगा? कुछ नहीं करूंगा तो। गलत गलत लोग क्या करते हैं, गलत गलत बिजनेस में चले जाते हैं। इंसान का जब स्वार्थ जाग जाता है ना दोस्त, तब विवेक मर जाता है। और विवेक जैसे मरता है वैसे विनाश आरंभ हो जाता है। जाते हैं ये इस कंपनी में उस कंपनी में, कुकुर मुत्ते की तरह आती है और इतने बढ़िया महान व्यवसाय को बदनाम करके चले जाती है। और फिर हमसे कोई झंडोरा आके पूछता है ये उसके जैसा है क्या? किसके जैसा? वो कंपनी के जैसा? नहीं मैंने भी कुछ किया है, मैं पागलपंती का काम है वो, हमने वो नहीं किया। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये किसी के जैसा नहीं, ये अपने आप में बेहतर है, अपने आप में लाजवाब है, ये अपने आप में शहंशाह। सोचो ना, 110 देश, जिस देश में भी गया है सफलता का झंडा गाड़ा है। 72,000 करोड़ का टर्नओवर। लिख के देखो 72,000 करोड़ किसे कहते हैं, लिख के तो देखो आप, कितनी तकलीफ होती है। मैं बताऊं आपको, यहां 400 लोग है, उसमें से 200 नहीं लिख पाएंगे 72,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं सबके लिए चैटिंग खुला है, उसमें डाल के देखो आप 72,000 करोड़ लिख के भेजो, आप पता चल जाएगा। पहले ट्राई कर लो उधर, क्योंकि सबके सामने आने से पहले अच्छा है खुद ट्राई कर लो थोड़ा सा। उस कंपनी के ऊपर आप सवाल खड़ा करोगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, जिस कंपनी को जिस देश में रहना है, 1998 में जब ये कंपनी इंडिया में आई तो भारत सरकार ने कहा आपको यहाँ के कानून कायदे के साथ रहना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ बनाना पड़ेगा। उनका आई एम रेडी। और यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना, यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना तमिलनाडु मदुरई में 1,000 करोड़ की लागत से। आप बोलोगे सर कंपनी भाग गई तो भैया आपका क्या लेके जा रही है? आधार कार्ड की कॉपी क्या लेके जा रही है आप? लेकिन कंपनी ने तो 1,000 करोड़ लगा दिए ना। अब जब उसने 1,000 करोड़ लगा दिए और उसने पूछा आप भाग गए तो, क्योंकि आपके भविष्य के लिए तो उन्होंने लगाए, हमारे भविष्य के लिए तो उन्होंने लगाए। और मैं कहता हूं कि इस कोई भी हो, एमवे हो या कोई भी कंपनी हो, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और वो होना भी चाहिए। मैं इस पक्ष में, और मुझे खुशी है कि हमारे भारत सरकार ने 27 दिसंबर 2021 में इस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक तगड़ा कानून बनाया है। और उस कानून के तहत हर एक कंपनी को काम करना पड़ेगा। और मुझे खुशी की बात है कि उस कानून बनाने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एमवे की, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी एमवे की। और ये जरूरी भी है हमारे लिए, क्योंकि हम आने वाले वक्त में कुछ 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद एक दौर आएगा, एक एक घर में 3-3 डायमंड, 2-2 क्राउन एम्बेसडर, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर एक एक फैमिली में रहेंगे।
आने वाले वक्त में आज लोग कहते हैं ना, बेटा ITI कर ले, वहां पे 25,000 की जॉब मिल जाएगी, इंजीनियरिंग कर ले 50,000 की जॉब मिल जाएगी। आने वाले कुछ वक्त के बाद लोग बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग MBA कर ले, 2 लाख तो ऐसे आ जाएंगे। ये दूरदृष्टि का काम। जो भविष्य को देखता है वही वर्तमान में भविष्य बना लेता है। ज्यादातर लोगों की दिक्कत है वो कुछ देख ही नहीं पाते। उनका सवाल ऐसे होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। सवाल क्या होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। एक आंकड़ा कहता है कि हजारों करोड़ का टर्नओवर है, कितना, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है डुप्लीकेट दवाइयों का भारत में। जो दवाइयां लगती है ना खाने की, 1,000 करोड़ का टर्नओवर है। आज ही किसी ने मुझे भेजा है कि बहुत सारी तमाम गोलियों के साथ साथ पैरासिटामोल में भी दर्जाहीन चीजें पाई गई है। किसी ने भेजा है मुझे। वहां सवाल नहीं करेंगे जो हमारे जीवन को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जीवन बनने का सवाल आता है तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। हाँ, बिजनेस नहीं करोगे तो भयंकर साइड इफेक्ट होंगे। कभी जीवन में विदेश यात्रा नहीं करोगे आप, भयंकर साइड इफेक्ट हो गया। अगर बिजनेस को नहीं करोगे आप, आपके बच्चों को जीवन भर नौकरी तलाशनी पड़ेगी। भयंकर साइड इफेक्ट है अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो। लेकिन जैसे इस बिजनेस को करोगे ना तो क्या मिलेगा, 20 पॉइंट निकाले मैंने, 20 पॉइंट निकाले। इस बिजनेस को करने से आपको क्या मिल सकता है? सबसे पहला पॉइंट है मानसिक शांति, जो आज मैं महसूस कर रहा हूं। मानसिक शांति आज मैं उसको तगड़े तरीके से महसूस कर रहा हूं। चेहरे की रौनक दिन ब दिन बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। मानसिक शांति, पता है क्यों? पता है क्यों? आज सोचना नहीं पड़ रहा है, 4 तारीख को वापस से अकाउंट में पैसा आ जाएगा। महीना खत्म होता नहीं तो वापस से लगता है भाई जॉब का पैसा इधर का उधर होगा, लेकिन एमवे का पैसा कभी इधर उधर नहीं होता है। 4 तारीख को अकाउंट में बराबर आ जाता है। और ज्यादा लोगों के लिए यही प्राथमिकता है, मानसिक शांति। नहीं, यहां अगर मैं 400 लोगों से बात कर रहा हूं तो 400 लोग भी यही चाहते कि मुझे मानसिक शांति मिले। कि नहीं चाहिए किसी को, सबको चाहिए। दूसरा आता है अपना व्यवसाय, मैं खुद इसका मालिक हूं। अपना व्यवसाय, आप अपना व्यवसाय आया तो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए हम दिन रात एक करते। अपना व्यवसाय मेरा खुद का, क्योंकि कंपनी कहती है दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाऊंगी, हिसाब किताब सारा मैं रखूंगी, होम डिलीवरी भी मैं कर दूंगी, ट्रेनिंग भी मैं दूंगी, और वापस आपके अकाउंट में 4 तारीख को पैसा भी डाल दूंगी। और ये महान कंपनी कहती है कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद अगर किसी को पसंद नहीं है तो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी भी मैं देती, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। तो मेरा क्या नुकसान है भाई, बताइए? मैं तो शाम के समय 2 घंटा इसमें लगाया और नहाने वाले लोगों से पूछा साबुन बदलने से जीवन बदल सकता है, तो लोगों ने साबुन बदलने को हाँ कह दिया। धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया। मेरा खुद का व्यवसाय, कोई मेरा बॉस नहीं, कोई मुझे आज तक फोन करके ये नहीं कहा कि रविंद्र जी इतने के प्रोडक्ट उठाओ। शर्मा जी, आपको किसी ने कहा आज तक? नहीं, आप अनम्यूट करके बताइए, कसम है आपको, सच बताइए। बिल्कुल, आज तक किसी ने नहीं कहा। सुनील जी, आपको बताया किसी ने कि भाई इतने के प्रोडक्ट उठा लो करके? नहीं सर, कभी नहीं अब तक। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया और मैंने पहली बार इस बिजनेस की प्रोस्पेक्ट जब हाथ में ली थी, उसमें लिखा था आप उतने ही प्रोडक्ट खरीदिए जितने की आप बेच सकते हो। कौन कहता है संसार में साहब? और सख्त 0 टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आप इस प्रोडक्ट को दुकान पर नहीं बेच सकते। शॉप सेलिंग बना है, कोई आप इसको ऑनलाइन नहीं बेच सकते हो, आप घर में इस प्रोडक्ट को रीपैकेजिंग नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो आपको इस बिजनेस से निकाल दिया जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई बंदा अगर कहेगा हाँ शर्मा जी मैं सही बोल रहा हूं, राइट। अब किसी को क्या पड़ी है यार? आप यहां से कंटेनर के कंटेनर भर के प्रोडक्ट लेके जाओ, किसको क्या पड़ी है? लेकिन वो चाहते हैं कि हम अभी का फायदा देखेंगे तो भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी होता है, इतनी बड़ी कंपनी है, इधर उधर को कुछ हो जाता है। अभी हमारे सुनील पवार जी को कुछ प्रोडक्ट आए थे तो वो प्रोडक्ट से खुश नहीं थे, उन्होंने कंपनी को मेल किया तो कोई 2-4 प्रोडक्ट के साथ में वो सेटिस्फाई नहीं थे, तो कंपनी ने 54 के 54 प्रोडक्ट वापस
उनको भेजे, और जो भेजे ना पहले उनको वापस भी नहीं ली। हमको पता है कि हमको आगे बढ़ने में कंपनी कितना हेल्प करती है। व्यापार मेरा है, लेकिन कंपनी कहती है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े, आप डरना मत, हमारे पास लीगल टीम है बहुत बड़ी। वरना कभी लोग कह भी देते कि सर जब से मैं ग्लिस्टर से दांत साफ कर रहा हूं तब से मेरे घुटनों में दर्द है, तो हम डरते नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी लीगल टीम है। आज तक ऐसा लगा नहीं कि कंपनी कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। 7 साल का तजुर्बा है हमारा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 72,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी आपको अपना उतना ही तगड़ा बिजनेस पार्टनर मानती है जितना कि क्राउन एम्बेसडर को मानती है। आप भी उनके लिए उतने अहमियत रखते हो जितना कि कोई फाउंडर क्राउन एम्बेसडर अहमियत रखता है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी के साथ कंपनी वर्क करती है। तीसरा, इस बिजनेस में सफल बनने के बाद परिवार के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हो। आज हम बड़े बड़े लीडर्स की वीडियोस देखते हैं। आज ये मैं राज और संगीता शाह की फैमिलीज के कुछ फोटो देख रहा था। कुलीन जी के परिवार की हम बहुत सारे फोटोज देखते हैं। कांति लता गाला जी की लाइफस्टाइल हम लोग देखते हैं। क्या ये हमारा भविष्य नहीं हो सकता? अपने परिवार के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना। आज चंद पैसों ने दोस्तों जॉब के लिए हमें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए परिवार से दूर कर दिया। कोई बैंगलोर जाके नौकरी कर रहा है, कोई कहीं जाके नौकरी कर रहा है। आप बहुत बार कह देते हो कि सर मैं घर परिवार के लिए नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप नौकरी करने के लिए घर परिवार साथ में लेके घूमते हो। लेकिन इस बिजनेस में जैसे आप सफल बन जाते हो, आपकी आमदनी अगर जॉब से दुगनी हो जाती है तो आप छोड़ दो जॉब को, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि अर्ली एज रिटायरमेंट के लिए, बाय बाय टू बॉस के लिए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बनाते हैं। उसके बाद में आता है अर्थपूर्ण काम, जिसे करने पर संतुष्टि मिलती है, उद्देश्यपूर्ण जिंदगी बन जाती है। आज मेरा उद्देश्य बनता है कि आप सभी के जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेके जाऊं। आज मेरे जीवन में उद्देश्य है कि मैं कैसे संतोष कुमावत जी को डायमंड बनते देखूं, मैं कैसे आज गीते कपल को डायमंड बनते देखूं, मैं कैसे आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन में आए हर एक बंदे को सफल होते देखूं। आज मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण बन चुका है बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। यही के संस्कार है। इन्होंने कहा कि डोंट बिल्ड बिजनेस, लिख लेना इस बात को, मैंने एमवे से क्या सीखा है। डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये बिजनेस आपको संस्कारित करता है, आपके परिवार में खुशहाली देता है। क्या लाइन है? डोंट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। केवल व्यापार मत बनाइए, एक बेहतर रिश्ते बनाइए जो सालों साल नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले। और इसके बताइए ना, आप 2 दोस्त थे, रीच डिवोर्स और जिम एंडल, आज इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनके बच्चे विरासत में माँ बाप के संस्कार को कितने अच्छे से चला रहे। मैं तो फख्र के साथ कहता हूं, मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हूं जिसने मेरे जैसे सिंपल व्यक्ति को आज ग्लोबल बना दिया है। आज हजारों हजारों लोग भारत देश में हमको जानते हैं। सिंपल व्यक्ति था, मैं कौन जानता था मुझे, कौन मेरे साथ खड़ा रह सकता था? नहीं। लेकिन आज लोग जहां जहां वहां सेल्फी लेना शुरू कर देते। कहां से कहां मेरी जिंदगी संवार दी इस बिजनेस ने दोस्त। अगला पॉइंट मैं कहता हूं आपको, अपने मनोरंजन और शौक पूरे करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। आप, मुझे पियानो बजाना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। कुछ वक्त के बाद मैं और मेरा पियानो, मैं और मेरे गाने की स्टाइल, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब किसके पास वक्त है कि जिंदगी का शौक मनाए भैया? इस बिजनेस ने तो इतना सकारात्मकता से भर दिया है कि जहां भी देखो अवसर नजर आते हैं, तो जिंदगी का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। ये कोई साधारण काम नहीं है। अधिक लोगों से मित्रता हो जाती है, मेरी माय गॉड, क्या गहरी मित्रता हो जाती है। हम जाने कहीं पहुंचे तो पहले लोग वहां पहुंच जाते हैं। हम जब भी हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ जाते हैं ना, तो वहां पर हमारे परिवार के कुछ लोग हाथ में बुके लेकर एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। कुछ मालाएं पड़ती है, कुछ बुके आ जाते हैं। तो हमारे पास, हमारे साथ जो फ्लाइट में लोग आते हैं ना, वो बाहर आकर देखते हैं, भैया हम कौन से सेलिब्रिटी के साथ यहाँ पे आए, ये कोई छत्तीसगढ़िया हीरो तो नहीं है, लग तो ऐसे ही रहा। अरे हम सिंपल से एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर है भैया, लेकिन एमवे के संस्कार है कि हम लोगों के जीवन में कलर भरे। तो इतने सच्चे मित्र मिल जाते हैं यहाँ।
जो हमारे खुशी में, हमारे सुख में, हमारे दुख में हमारे साथ खड़े हो जाते। न जाने कितने एग्जाम्पल है मेरे साथ, एक उसके ऊपर अलग से सेशन हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है आपको? अच्छी सेहत हो, माय गॉड, ये तो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। शर्मा जी सही है क्या? कितनी अच्छी सेहत मिलती है आप? यस सर, बिल्कुल एकदम। यहाँ अपने आप ही 10 साल छोटा लगता है, 10 साल छोटा लगता है। थकता नहीं है कभी भी, पूरा दिन काम करके आएगा, फिर भी वो हरफन पौला जब देखो तब खुशी के मारे मंडरा रहा है, चेहरे पे मुस्कान है। न्यूट्रलाइट होने के कारण अच्छी सेहत भी आपको यहाँ से मिलती है। दूसरा, सफलता के लिए मान सम्मान, माला इतनी पड़ी हमको जब हम अमरड़ गए भाई, 407 नाम का कोई एक ट्रक भर गया था, इतनी मालाएं मिली थी हम। हाँ? आज भी आप फोटोज देखो, हमारे फेसबुक अकाउंट पे चले जाओ आप, तो वहां पर जिन लोगों का सेलिब्रेशन किया गया उनकी मालाएं इतनी उनके चेहरे पर गले में आई कि उनका गला यहां तक पूरा नाक भी दब गई, इतना मान सम्मान। कंधे पे उठा के लेके घूमते हैं लोग, ऐसे उठा के स्टेज पे लेके आते हैं, पैसे हम कमाते हैं, सफल हम होते हैं, देश विदेश की यात्रा हम करते हैं, और हमारे मित्र बेतहाशा ताली बजाकर हमारी सफलता का जश्न मनाते हैं। बाहर तो लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे दोस्त, गला काटने की कंपटीशन है बाहर। मान सम्मान कितना मिलता है यहाँ? मैं बताऊं आपको, सैकड़ों घरों में तो हमारे गुरुजी के साथ हमारी पति पत्नी की फोटो लगी है। भगवान की तरफ पूछते हैं लोग, ये संसार में और कहां हो सकता है? अरे आप बोलते सर मैं सब जानता हूं। कुछ जानते नहीं दोस्त, बेवजह का झूठ बोल के अपने जीवन को बर्बाद मत करो, सच्चाई का सामना करो, सच्चाई का स्वीकार करो और इस बिजनेस को शुरू करो। आर्थिक आजादी मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आगे बढ़ूंगा मैं थोड़ा सा। सफलता के लिए मान सम्मान तो मिली, और खुशी आनंद के अवसर ही अवसर मिलते हैं। वर्ल्ड टूर जाओ तो साथ में बहुत सारे इंडिया से लोग आते हैं और साथ में फोटो लेते हैं, तस्वीर लेते हैं, कितना अच्छा लगता है। आप बच्चों के लिए अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था देख रहे हो ना, तो ये संस्कार के कारण आपके बच्चे अच्छे तो बनेंगे, लेकिन यहाँ से जो आमदनी आएगी आप अपने बच्चों को वहां पढ़ाना चाहोगे जहां पढ़ाना चाहते हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सकती है। दूसरा, समाज सेवा कार्यों में योगदान भी दे सकते हो आप, चैरिटी। लेकिन आज की हालत तो गालिब ऐसी है कि कोई हमें चैरिटी कर दे तो बढ़िया है, नहीं तो लेकिन इस बिजनेस से आप चैरिटी कर सकते हो। दूसरा, घूमना फिरना, कितना बढ़िया काम है दोस्त, घूमना फिरना। अब हम एक बहुत बड़ा शहर पानी पर तैरता हुआ कॉर्डेलिया क्रूज लक्षद्वीप की तरफ जाएगा। हम बाहर निकलेंगे उस क्रूज के ऊपर, चांदनी रात होगी, समंदर पर तैरता हुआ कॉर्डेलिया क्रूज शिप बहता चलता रहेगा, पानी बहता रहेगा, और हम पति पत्नी वहां कुछ फोटो निकालेंगे। घूमने का अवसर देता है हम पे आपको, सुंदर प्राकृतिक जगह पर, ऐतिहासिक जगह पर, धार्मिक स्थलों पर आप अपनी यात्रा कर सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से, जिसमें लागत क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी लागत। और आर्थिक सुरक्षा सबसे अहम पॉइंट है। अगर आप बड़े से बड़े डॉक्टर हो, जिस दिन क्लिनिक खोला उसी दिन पैसा, जिस दिन ऑपरेट किया उसी दिन पैसा। अगर कोई एम्प्लॉय हो तो जॉब पे गए उसी दिन पैसा, जॉब पे नहीं पैसा नहीं। लेकिन आज आर्थिक सुरक्षा हमें मिल चुकी है, आज इतने परिवार में सफल लोग बन चुके हैं। अब हम पैसों के लिए काम ना करें तो भी पैसा हमारे लिए काम करता रहेगा। फिर भी तो अभी मैं सफलता के पहले ही पायदान पे, लेकिन जो लोग इस बिजनेस में डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं ना, वो आर्थिक आजादी को पा चुके हैं। और आर्थिक सुरक्षा, जिसे हम सिक्योरिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके परिवार में केवल आप ही सब कुछ संभाल रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा, प्लान बी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस आपके परिवार और आपके रिश्तेदारों की तमाम जरूरतों को पूरा करता है, तमाम जरूरतों को पूरा करता है। एक अच्छा घर आपका होता है, एक अच्छी कार आपकी होती है, समृद्ध आर्थिक स्वावलंबन आप यहां से पा सकते हो। बार बार किसी को, हमने हमारे परिवार में आए हुए लोगों से बात किया कि आर्थिक स्थिति क्या कहती है, तो कहते सर कभी कभी EMI चुकाने के लिए शादी ब्याह में तो बहुत बार हमको एक दूसरे से हेल्प मांगनी पड़ती है। तो ये, लेकिन ये बिजनेस में आप आओगे दोस्त तो आप स्वयं आर्थिक स्वावलंबी बन जाओगे। उसके बाद आता है ऐश्वर्य युक्त चीजों को खरीदने की सामर्थ्य। आप बड़े से बड़ा गैजेट खरीद सकते हो, अच्छी से अच्छी कार खरीद सकते हो, अच्छे महंगी चीजें खरीदने का सामर्थ्य आपको बिजनेस दे देता है।
और आपका अनपेक्षित खर्चों से मुक्ति मिल जाती है। आपको टेंशन वाली बात नहीं, खाना खाने होटल में जाओगे ना आप, तो आपको राइट साइड में देखने की आवश्यकता नहीं, बस क्वालिटी देखो और जो चीज ऑर्डर करनी है ऑर्डर करवा दो आप। और आने वाली पीढ़ी के लिए आप जो विरासत में छोड़ जाते हो ना दोस्त, वो संसार में कहीं और नहीं है, कोई और नहीं। आपका बिजनेस आपके आने वाली पीढ़ियों को विरासत में मिल जाता है। 1 घंटे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको इतने बड़े महान बिजनेस के बारे में, इसको तो 10 घंटे लगेंगे। 7 साल का तगड़ा अनुभव है मेरे पास, कितने सारे घंटे लगेंगे इसके। ये धरती का वो अजूबा है जो तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए काम करके हजारों करोड़ों लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप इतिहास के पन्नों में झांक कर देख लो, इतिहास में बार बार कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ क्रांतियां हुई। पहले के जमाने में 40-50 के दशक में लोग खेती करते थे, पता हो आप, तो खेतों से जुड़ी सारी चीजें होती थी, ट्रैक्टर वो ये सब। फिर कुछ परिवर्तन आया जिसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। खेती के बाद में अचानक से ट्रांजिस्टर, अचानक से टीवी और इलेक्ट्रिक का जमाना आ गया। अब लोग इलेक्ट्रिक चीजों में इंटरेस्ट लेने लगे, ट्रांजिस्टर कान में लगा के ऐसे लोग बजाने लगे, उसको वो ट्यून करने लगे। सिलोन केंद्र आया क्या, ये दिल्ली का लिया क्या, मुंबई वाला सेंटर मिला क्या, इसके ऊपर लोग इंटरेस्ट ले लिया। फिर और रिवॉल्यूशन हुआ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी क्रांति होना शुरू हो गई। जैसे कि 90 के दशक में आप सभी को पता है कंप्यूटर, मोबाइल फोन ने क्रांति मचाना शुरू कर दी। फिर उससे जुड़े सारी चीजें आई, इसमें बहुत सारा लोगों ने अपने अपने आपको अमीर बना लिया। लेकिन आने वाला अब जो समय आ रहा है दोस्त, ये हेल्थ और वेलनेस का समय आ रहा है। बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति होने वाली है, स्वास्थ्य क्रांति होने वाली, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। और लोग सेहतमंद रहने के लिए ढूंढेंगे अच्छा खान पान, न्यूट्रीलाइट, जिसका आपको फ्री में फ्रेंचाइजी मिल चुका है। और न्यूट्रीलाइट है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। समय समय पर बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। उस परिवर्तन के साथ में आज हम अपनी जिंदगी को यहां तक लेके आए। हम आज तक के इतिहास में सबसे सुनहरे समय में जी रहे हैं दोस्त। इतिहास में इससे पहले खूबसूरत समय वो कभी नहीं था, वो जो आज है। और शायद आने वाला कल, आने वाला समय भी इतना खूबसूरत हो सकता है जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम वाकई में तैयार है इतिहास लिखने के लिए? क्या हम वाकई में तैयार है अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या हमको शंकाओं ने या फिर नकारात्मक चीजों ने घेर के रखा है? आप सोच भी नहीं सकते बिजनेस आपको क्या दे सकता है। फिर भी मैंने एमवे के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया, जिसकी 7,500 एकड़ खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसके 450 से अधिक प्रोडक्ट है जो सबके सब पेटेंटेड है। हजारों तो पेटेंट है इसके पास, जिसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। 75 R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, दुनिया भर में 3 जगह उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एडा मिशिगन, अमेरिका, चाइना और इंडिया। और इंडिया स्पेसिफिक मतलब संपूर्ण एशिया स्पेसिफिक का हब बन रहा है। यानी कि यहीं से प्रोडक्ट थाईलैंड जाएगा, यहीं से प्रोडक्ट मलेशिया जाएगा, यहीं से प्रोडक्ट श्रीलंका जाएगा। अब सोचो बाहर से कितना सारा पैसा देश में आए। सरकार ने कहा है आप YouTube पे चले जाओ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सरकार क्या कहती है। अमिताभ कांत जी का वीडियो है। अमिताभ कांत कौन है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के CEO। और वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर भारत को मैं देखता हूं तो भारत में नौजवान बहुत ज्यादा है तुलना में पश्चिमी राष्ट्र की तुलना में। वहां पर हमको बहुत सारे उम्र दराज लोग मिलेंगे, लेकिन इंडिया में युवकों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां 30-40 एज के लोग बहुत ज्यादा है। तो इतने सारे लोगों को नौकरी देना सरकार की बस की बात नहीं। अगर इतने सारे लोगों के लिए हम रोजगार अगर कहीं ढूंढे तो हमें 2 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एक चीज मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा चीज डायरेक्ट सेलिंग। और एमवे का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और उन्होंने कहा है यू आर नॉट डूइंग चिट फंड, यू आर डूइंग अ वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस। आप कोई चिट फंड नहीं कर रहे हो, ये सरकार का कहना है। इसकी खुद की अपनी एक ब्रॉड सिस्टम है, इसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन है, इसके अपने एक संस्कार है, जिसमें आने के बाद आप सफल बनोगे। लेकिन काम का कोई विकल्प नहीं है दोस्त। मेरे गुरुजी की लाइन मुझे याद आ जाती है,
कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। आपको कर्मों का तूफान मचाना पड़ेगा। हर एक को सेहत के बारे में बात करनी पड़ेगी, अवसर के बारे में बात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, अपना खुद का टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका में इस बिजनेस को कोई सामना नहीं करना पड़ा होगा? 1975 की बात, बहुत सारे कुकुर मुत्ते की तरह कंपनियां आई थी और बहुत सारे ने लोगों को चंपत लगा दिया था। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपनी अपने आप को सही साबित करेगी वही टिक पाएगी। और 1975 में एमवे के ऊपर अमेरिका में केस फाइल हुई कि भाई आप कोई चिट फंड चला रहे हो क्या, आप कुछ चला रहे हो क्या। लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने में 4 साल लग गए। 1979 अमेरिकन अदालत ने कहा कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये सबको अवसर दे रही है, इसलिए इसके ऊपर किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं। तो वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग का कानून बना और वहां से शुरू हुई। और वो कंपनी कनाडा में फिर पहला ऑफिस खुला और वहां से जो कंपनी की शुरुआत हुई, आज तक पीछे मुड़कर कंपनी ने कभी नहीं देखा। न जाने कितने देश में, चाइना, कनाडा, अमेरिका, कितने सारे देशों में लोगों ने कहा कि हमको पता ही नहीं है क्या है ऐसा, क्योंकि ये बिजनेस समझ में नहीं आता है और समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है। तो कानूनी लड़ाई लड़कर जीत गए भैया, किसी देश से वापस लौट कर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वक्त है हमारे देश में कानूनी लड़ाई, अब वक्त है अपने आप को सही साबित करके दिखलाने का। लेकिन मैं यहाँ पर बैठे हर एक डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहूंगा कि आपको अपने हिस्से की ईमानदारी निभानी है, कोई गलत व्यवहार नहीं करना है, कोई गलत सलत दावे नहीं करने हैं, गलत सलत प्रोडक्ट का व्यवहार नहीं करना है, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, कोई शॉप सेलिंग नहीं करनी है। ईमानदारी से काम करना है कि हमारी इतनी महान कंपनी के ऊपर कोई लांछन ना आए। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। हम ये बिजनेस का पार्ट, ये संस्कार हम सभी को पढ़ाए, सभी को सिखाए कि आइए हमारे साथ अपने आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़िए और आजाद बनिए बगैर किसी को जरा सी भी तकलीफ दिए। और ये बिजनेस आपको तमाम अवसर खुले कर देता है, आपको झोली भर भर के देता है, बशर्ते आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए। आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से लगातार मेहनत करके आगे बढ़ो। हम आप लोगों के साथ है, एमवे आप लोगों के साथ है। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में हम इंडिया में, आज की डेट में हमारा 2,500 करोड़ का टर्नओवर है, हम इसको 1 लाख करोड़ का लेके जाए, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हर एक के घर में दिवाली होगी, हर दिन हर रोज। लोग कपड़ा खरीदने के लिए दिवाली की राह नहीं देखेंगे, लोग कुछ चीजें खरीदने के लिए दिवाली की राह नहीं देखेंगे। तो दोस्त, इतना महान अवसर हमें जीवन में मिला है, हम मिलकर अपनी आर्थिक आजादी की कहानी लिखेंगे, हर एक को अपने साथ मिलाकर सफल बनाएंगे। हर एक इंसान हमारे साथ खड़ा होकर प्राउड फील करेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आज के सेशन से जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हुआ होगा।